बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 2। अपने हमसाये से मानी वो इशारात मरूब करना रोब जमाना आकिबत आखिरत। रईस इब्ने रईस खानदानी मालदार। रईस इब्ने रईस मालदार बाप का मालदार बेटा। मैजिस्ट्रेट जज यकलख अचानक सर हो जाना जिद करना दीवाला पिट जाना बड़ा नुकसान होना खुले बंदों सबके सामने काफिया तंग करना परेशान करना सीने पर सांप लौटना हसद के मारे बेचैन होना नीचा दिखाना बेइज्जत करना रंग लाना जाहिर होना लाफजनी डेंगे मारना मरऊब रोब में आया हुआ राब में आया हुआ नीचा दिखाना मशकी सरगर्मियाँ सबक का बगौर ताला कीजिए और फैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 1। मुसन्निफ और हमसाये की एक दूसरे को मरूब करने वाली यानी रोब जमाने वाली हरकतें मुख्तसरन बयान कीजिए। जवाब हमसाये ने कहा के उसका भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है तो मुसन्निफ ने फौरन कहा कि उसका भाई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। सवाल नंबर 2। नैनीताल और ऊटा कमन की सैर को न जाने से मुताल्लिक मुसन्निफ और हमसाये की गलत बयानी तहरीर कीजिए। जवाब हमसाये ने नैनीताल न जाने का बहाना ये बयान किया के उसकी बीवी की अचानक तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने उसे
घर पर मुकम्मल आराम करने की सलाह दी। जबकि मुसन्निफ ने उठा कमन न जाने की वजह ये बताई के उसके साले की शादी है और उसे इंतजामात करना है। इंतजामात करना है। सवाल नंबर 3 मुसन्निफ के हमसाये के फ्रिज खरीदने की वजह लिखिए। सवाल नंबर 3 मुसन्निफ के हमसाये के फ्रिज खरीदने की वजह लिखिए। मुसन्निफ के हमसाये के फ्रिज खरीदने की वजह लिखिए। जवाब मुसन्निफ के हमसाये ने मुसन्निफ पर महेश रोब जमाने की खातिर महज रोब जमाने की खातिर किस्तों पर फ्रिज खरीदा। सवाल नंबर 4 दीवाला पिट जाने के अंदेशे के ताल्लुक से मुसन्निफ ने हमसाये से जो दरख्वास्त की उसे लिखिए। मुसन्निफ ने जो दरख्वास्त की उसे लिखिए। जवाब मुसन्निफ ने हमसाये से कहा अब सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविजन सेट खरीदना चाहते हो। खुदा के लिए ऐसा न करना वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। फ्रिज की किस्तों बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ और अगर टेलीविजन की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा तो दिवाला ही पिट जाएगा। सवाल नंबर 5 मुसन्निफ और उनके हमसाये की गिरफ्तारी से डरने की वजह बयान कीजिए। वजह बयान कीजिए। जवाब मुसन्निफ और हमसाये के बच्चे भी वालिदैन की तरह शेखी बगारने और डेंगे मारने के आदि बन गए। मसलन हमसाये का बच्चा कहता है कि उसे हर रोज जेब खर्च के लिए 2 रुपये मिलते हैं। तो मुसन्निफ का लड़का
उससे बढ़कर कहता है कि उसे तो 5 रुपये मिलते हैं। 5 रुपये मिलते हैं। हमसाये का लड़का कहता है कि उसके वालिद ने एक दफा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे। मुसन्निफ के लड़के ने बाजी ले जाते हुए कहा उसके वालिद ने तो एक मर्तबा स्कूल के फंड से 10,000 रुपये कितने हजार रुपये 10,000 रुपये। कितने हजार रुपये 10,000 रुपये। 10,000 रुपये 10,000 रुपये स्कूल फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। शेखी बगार ने डेंगे मारने मुबालगा आराई गपबाजी झूठी शान दिखाने की गलत आदत की वजह से इन बातों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना चाहिए। उन बातों का भी जिक्र करते देखकर मुसन्निफ और हमसाया डरने लगे कि बीवियों और बच्चों के गलत बयानात की बिना पर कहीं वो गिरफ्तार न कर लिए जाएं। सवाल नंबर 6 जिन गलत रवैयों के खिलाफ सबक लिखा गया है उन्हें लिखिए। जवाब मुसन्निफ कन्हैया लाल कपूर ने अपने मजमून अपने हमसाये से में समाजी बुराई गपबाजी मुबालगा आराई को अपने तंज का निशाना बनाया है। बाज लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डेंगे मारकर शेखी बगाड़ते हुए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सवाल नंबर 7 ज़ैल के शेर को गाय को ज़ैल के शेर को नसर में लिखिए। तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं
बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। जवाब मेरी खराब हालत पर तुम मानी खेज मुस्कुराहट का मुजाहिरा कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हाल मुझसे बेहतर नहीं है। तुम्हारा हाल मुझसे बेहतर नहीं है। सवाल नंबर 8। सबक के मुताबिक काय के मुताबिक सबक के मुताबिक ज़ैल के नुकात को मुसन्निफ और हमसाए के कालम में तहरीर कीजिए। 500 की साड़ी। कितने की साड़ी? 500 की साड़ी। खाना हजम न होना। क्या न होना? नींद न आना। 50 औरतों की दावत। कितनी औरतों की दावत? 106 डिग्री बुखार। कितने डिग्री बुखार? खराटे 1 फरलांग तक सुनाई देना। जवाब मुसन्निफ के नुकात। खाना हजम न होना। खाना हजम न होना। नींद न आना। 50 औरतों की दावत। कितनी औरतों की दावत? नींद न आना। खाना हजम न होना। मुसन्निफ के नुकात। हमसाए के नुकात। 500 की साड़ी। कितने की साड़ी? 500 की साड़ी। 106 डिग्री बुखार। कितने डिग्री बुखार? 106 डिग्री बुखार। खराटे 1 फरलांग तक सुनाई देना। खराटे 1 फरलांग तक सुनाई देना। सवाल नंबर 9। सबक के किसी एक वाक्य के ताल्लुक से। सबक के किसी एक वाक्य के ताल्लुक से अपनी राय दीजिए। मुसन्निफ और हमसाया दोनों ही अपनी झूठी शान बढ़ाने शेखी बगाड़ते रहते हैं। एक दफा हमसाया ये कहता है कि उसका भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, जबकि उसका भाई किसी मजिस्ट्रेट का चपरासी है। मुसन्निफ शेखी बगाड़ने में क्या बगाड़ने में हमसाए से भी 2 हाथ आगे है। कितने हाथ आगे हैं? जवाब में सबकत ले जाते हुए कहता है कि उसका भाई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। हाई कोर्ट के जज का मर्तबा
मैजिस्ट्रेट से बुलंद होता है, मैजिस्ट्रेट से बुलंद होता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि लेकिन हकीकत ये है कि मुसन्निफ का कोई भाई ही नहीं है। मुसन्निफ का कोई भाई ही नहीं है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, झूठी शान, झूठी शान, झूठी शान का जब राज फाश हो जाता है, झूठी शान का जब राज फाश हो जाता है, झूठी शान का जब राज फाश हो जाता है, झूठी शान का राज फाश हो जाता है, तो इंसान को तो इंसान को बड़ी बड़ी नदामत का नदामत का सामना सामना करना पड़ता है। करना पड़ता है। इस गलत आदत की वजह से, इस गलत आदत की वजह से, इस गलत आदत की वजह से इस गलत आदत की वजह से लोगों का भरोसा लोगों का भरोसा उठ जाता है। उठ जाता है। किसी को भी किसी को भी हकीर मत समझो, हकीर मत समझो। दूसरों की नजर में, दूसरों की नजर में, दूसरों की नजर में नहीं, 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 बल्कि बल्कि अल्लाह ताला की नजर में, अल्लाह ताला की नजर में, अल्लाह ताला की नजर में अल्लाह ताला की नजर में बड़े बनने की कोशिश करें। बड़े बनने की कोशिश करें। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, हिदायत के मुताबिक हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। अमल कीजिए। नंबर 1, नंबर 1, सबक के कोई, सबक के कोई, सबक के कोई 4 सबक के कोई 4 मुहावरों मुहावरों को को अपने जुमलों में अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, नंबर 1, आकिबत खराब होना। आपके बाद खराब होना, क्या खराब होना? आपके बाद खराब होना, आकिबत चुगली की झूठ चुगली की झूठ और इज़हार आसानी से, और इज़हार आसानी से, चुगली की झूठ चुगली की झूठ और इज़हार आसानी से आसानी से न सिर्फ दुनिया न सिर्फ दुनिया बल्कि आकिबत भी खराब हो जाती है। की आकिबत भी खराब हो जाती है। नंबर 2, नंबर 2, मरूब करना, मरूब करना, मरूब करना, मरूब करना, मरूब करना, मरूब करना, दूसरों को महज दूसरों को महज मरूब करने की गरज से करने की गरज से पैसा बेदरी खर्च करना पैसा बेदरी खर्च करना इंतहाई बुरी आदतों में से है। आदतों में से है। नंबर 3, नंबर 3, देखी बघारना। एक ही बगाना, क्या बघारना? देखी बगाना। सोनू की हमेशा दोनों की हमेशा देखी बघारने की आदत, देखी बगाने की आदत, देखी बघारने की आदत की वजह से देखी बगाने की आदत की वजह से लोगों का लोगों का उस पर से उस पर से लोगों का उस पर से लोगों का इस पर से भरोसा भरोसा उठ गया है। उठ गया है। सोनू की हमेशा शेकी बघारने की आदत की वजह से दोनों के हमेशा शेकी बगाने की आदत की वजह से लोगों का उस पर से भरोसा उठ गया है। लोगों का उस पर से भरोसा उठ गया है। नंबर 4, नंबर 4, उड़ाना, उड़ाना, उड़ा लेना, उड़ा लेना, अपनी चीज अपनी चीज हमेशा हमेशा हिफाजत से रखना, हिफाजत से रखना, वरना वरना कोई भी उड़ा ले जाएगा। उड़ा ले जाएगा। सवाल नंबर 2, नंबर 2, गैल के अल्फाज की गैल के अल्फाज की जिद सबक से तलाश करके लिखिए। तलाश करके लिखिए। संजीदा इनकार करीब इख्तिलाफ दिन बाहोश मुसीबत खरीद संजीदा मजे का खेज इनकार एतराफ गरीब रईस इख्तिलाफ समझौता
संजीदा संजीदा दिन दिन रात रात बाहोश 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 बेहोश बेहोश मुसीबत मुसीबत खैरियत खैरियत मुसीबत मुसीबत खैरियत खैरियत खरीद खरीद फरोख्त फरोख्त सवाल नंबर 11 नंबर 11 मुसन्निफ मुसन्निफ और हमसाए के बच्चों की लाफजनी को जुदूली तकसीम में दर्ज कीजिए लाफजनी कौन सी जनी लाफजनी मुसन्निफ के लाफजनी मुसन्निफ के बच्चों की जेब खर्च के लिए हर रोज खर्च के लिए हर रोज 5 रुपये मिलते हैं मेरे डैडी ने स्कूल फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे लाफजनी हमसाए के बच्चों की जेब खर्च के लिए हर रोज 2 रुपये मिलते हैं मेरे बाप ने मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे मुसन्निफ के बेटे को बुखार 104 डिग्री कितने डिग्री 104 डिग्री हमसाए की बेटी को किसकी बेटी को बुखार 106 डिग्री कितने डिग्री 106 डिग्री मुसन्निफ के खराटे की आवाज सुनकर मुसन्निफ के खराटे की आवाज सुनी जाती है सिविल अस्पताल में हमसाए के खराटे की आवाज सुनी जाती है हमसाए के खराटे की आवाज सुनी जाती है एक फरलांग से सवाल नंबर 12 सबक में आए हुए तफरीही मकामात के नाम शब की खाके में लिखिए तफरीही मकामात न जाने की वजह मुसन्निफ हमसाए जवाब तफरीही मकामात उठा कमंड नैनीताल कौन सा ताल नैनीताल उठा कमंड कौन सा कमंड न जाने की वजह मुसन्निफ के ना जाने की वजह साले की शादी के इंतजामात हमसाए न जाने की वजह बीवी की तबीयत अचानक खराब सबक में लफ्ज कमोबेश इस्तेमाल हुआ है इस तरह वाव अतफ की 4 नहीं अल्फाज बनाइए जवाब अमीरो गरीब नर्मो नाजुक
नाजुक आलिम व जाहिल आलिम व जाहिल सुबह व शाम सुबह व शाम सुबह व शाम सुबह व शाम आलिम व जाहिल आलिम व जाहिल नर्म व नाजुक नर्म व नाजुक अमीर व गरीब अमीर व गरीब अमीर व गरीब अमीर व गरीब सवाल नंबर 12 सवाल नंबर 12 दर्ज झैल दर्ज झैल जुमलों में जुमलों में मुब्तदा मुब्तदा कौन सा तदा मुब्तदा 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 और खबर खबर पहचानिए पहचानिए क्या पहचानना है मुब्तदा और खबर पहचानना है मुब्तदा और खबर पहचानना है मेरा भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है मजिस्ट्रेट है प्यारे बच्चों इसमें मेरा भाई मुब्तदा है मेरा भाई मुब्तदा है और दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है ये खबर है जब किसी जुमले में ये दो अज्जा हो मुब्तदा और खबर तो मुफर्रद जुमला कहलाता है मुब्तदा मेरा भाई मुब्तदा है मेरा भाई खबर दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है जिस जुमले में ये दो अज्जा हों मुब्तदा और खबर तो उसे मुफर्रद जुमला कहते हैं दूसरा मैं एक मामूली आदमी हूँ मैं एक मामूली आदमी हूँ इसमें भी मैं जो है तो मुब्तदा है एक मामूली आदमी हूँ ये खबर है यानी इसमें भी दो अज्जा हैं तो ये जुमला भी मुफर्रद जुमला कहलाएगा मुब्तदा जो है तो मैं हूँ मुब्तदा मैं और खबर एक मामूली आदमी हूँ जिस जुमले में सिर्फ ये दो अज्जा पाए जाते हों तो उसे मुफर्रद जुमला कहते हैं मुफर्रद जुमले की पहचान इस तरह भी आप कर सकते हैं कि उसमें एक ही फेल होता है तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं 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 बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से